तीन चीज़ें और मैं चाहता हूँ आज हम समझ के जाएं। एक है पुनर्जन्म, दूसरा है जली हुई रस्सी और तीसरा है अहंकार को काटने वाली कुल्हाड़ी। रमण कहते हैं इस मन से हम दूसरों को देखते हैं, अपने बारे में सोचते रहते हैं, ये विचार का गलत इस्तेमाल है। अपने मन के, अपने विचार से हमेशा सीक योर सोर्स, ये खोजो कि मैं कहाँ से आया हूँ। खोजते रहो 24 घंटे में जितनी बार हो सके, ये खोजो कि मैं कहाँ से आया हूँ। और इस तरीके से तुम अपने डिवाइन के साथ में मर्ज हो जाओगे। और जैसे तुम डिवाइन के साथ एक हो जाओगे, तो तुम पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो जाओगे। अगर कभी हमारे मन में सवाल आए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं कॉन्शियस इमॉर्टैलिटी, कैसे हम अमरत्व की तरफ जा सकें। कल एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एक आदमी ने रमण महर्षि से पूछा था कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और लोग मेरे ऊपर हंसते हैं। तो कल रमण महर्षि ने 3 मेन बातें बताई थी। सबसे पहली कि जब भी हम ये कहते हैं कि मैं जवान था, मैं सक्षम था, मेरे पास अपना खुद का ज़ोर था, तो असल में वो सब का सब अंग्रेज़ी में उसको बोलते हैं सेल्फ रिलायंट, कि मैं अपने सक्षम था, मेरे पास अपना बल था। अब वो ख़त्म हो गया। तो असल में वो हमारा बल नहीं था। जो बल ख़त्म हो सकता है वो अहंकार का बल है। जब भी हम किसी से बात करते हैं और बड़ा ज़ोर महसूस करते हैं बहुत, तो ऐसा समझिए जैसे कि एक उथली नदी। मुझे याद है जब हम लोग चमोली में थे तो वहाँ पर अलकनंदा बहुत तेज़ी से बहती थी, बहुत शोर करती थी, बहुत ज़्यादा। और वही गंगा जब हरिद्वार में आती है, इलाहाबाद में जाती है, या जब वो सागर में मिलती है, गंगा सागर में, बहुत गहरी हो जाती है, कोई आवाज़ नहीं आती। तो जब हम किसी के साथ बात करते हैं, कुछ दुनिया के साथ में इंटरेक्ट करते समय बहुत मजबूत महसूस करते हैं, तो रमण कहते हैं वो तुम्हारी ताकत नहीं है, वो तुम्हारे अहंकार की ताकत है। और वही ख़त्म हो गई, इसलिए तुम्हें ख़राब लग रहा है। लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि ये एक झूठी चीज़ पे तुमने अपने आप को बैठा रखा है। अहंकार एक झूठ है। ये ठीक ऐसा ही झूठ है जैसे रात को दिखने वाले सपने। और एक नई चीज़ कहते हैं, मतलब एक बात को नए तरीके से समझने के लिए कहते हैं तुम परेशान हो, चाहे बुढ़ापे से परेशान हो, चाहे गरीबी से परेशान हो, चाहे घर में किसी और प्रॉब्लम से परेशान हो। असल में वो परेशानी मेन कारण नहीं है तुम्हारे परेशान होने का। मेन कारण तुम्हारे परेशान होने का है कि तुम ओरिजिनल सोर्स से अलग हो गए हो। एग्जाम्पल देते हैं कि मान लो एक पत्थर को ज़मीन से आपने हवा में फेंका, तो पत्थर वापस ज़मीन में आएगा। जब तक वो पत्थर ज़मीन पर नहीं आ जाएगा तब तक वो परेशान रहेगा। उसके अंदर में एक वेग रहेगा, एक मूवमेंट होगा। फिर आगे बात करते हैं, ये बहुत पुरानी क्लासिक एग्जाम्पल है, सोना और गहना। ये शरीर अपने आप में एक गहने जैसा है। हम इसको दूसरों से अलग देखते हैं। कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, कोई जवान होता है, कोई बूढ़ा होता है। तो ये एक सोने का अलग अलग रूप है। जैसे कोई चूड़ी होती है, कोई कान की बाली होती है, कोई अंगूठी होती है, लेकिन है तो वो सब सोना ही। रमण कहते हैं अपने आप को जो आदमी ऐसे देख पाएगा कि मैं अंततः डिवाइन फ्रैगमेंट हूँ, वही खुश रह पाएगा। तो बार बार कहते हैं किसी को भी देखो, खुद को या किसी को भी देखो, तो सोना देखो, गहना मत देखो। मतलब दो लोगों के बीच का अंतर मत देखो। हमारा मन अंतर ही देखता है। कोई सुंदर है, हमसे सुंदर है, कोई अमीर है, हमसे अमीर है, कोई अगर घमंडी है तो हमसे ज़्यादा घमंडी है। तो हमारा मन हमेशा अंतर देखता है। और रमण कहते हैं किसी को भी देखो तो एक सुनार की तरह देखो। सुनार के लिए सब सोने की कीमत एक समान। वो तोलता है, सोने को ऐसे डाल देगा और तोलेगा। वो उसके रूप रंग को बहुत निहारता नहीं है। अब 3 चीज़ें और मैं चाहता हूँ आज हम समझ के जाएं। एक है पुनर्जन्म, दूसरा है जली हुई रस्सी और तीसरा है
अहंकार को काटने वाली कुल्हाड़ी। रमण कहते हैं इस मन से हम दूसरों को देखते हैं, अपने बारे में सोचते रहते हैं, ये विचार का गलत इस्तेमाल है। अपने मन के, अपने विचार से हमेशा सीक योर सोर्स, ये खोजो कि मैं कहाँ से आया हूँ। खोजते रहो 24 घंटे में जितनी बार हो सके, ये खोजो कि मैं कहाँ से आया हूँ। और इस तरीके से तुम अपने डिवाइन के साथ में मर्ज हो जाओगे। और जैसे ही तुम डिवाइन के साथ एक हो जाओगे, तुम पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो जाओगे। अगर कभी हमारे मन में सवाल आए कि जन्म, पुनर्जन्म क्यों होता है, तो उसका आंसर यही है कि पुनर्विचार क्यों होता है, बार बार विचार क्यों चलता है। पुनर्जन्म का मतलब है आप जिस परिस्थिति में हैं उससे परेशान हैं, संतुष्ट नहीं हैं, तो आपका मन कहता है कि मैं एक दूसरी परिस्थिति में पैदा हो जाऊं या चला जाऊं। मान लीजिए आप पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं करते, मन नहीं मानता, तो कम से कम ये तो मानता है कि मैं यहाँ से हटकर उस जगह पर पहुँच जाऊँ, इस नौकरी को छोड़कर वहाँ पहुँच जाऊँ, इस बीवी को छोड़कर वहाँ पहुँच जाऊँ, तो मैं ठीक हो जाऊँगा, संतुष्ट हो जाऊँगा। ऐसे ही एक आदमी जब मरता है तो उसके मन में ये विचार चलता रहता है कि इस जन्म में ये सब कमियाँ थीं, इसको हटा करके वहाँ पहुँच जाएँ तो मैं ठीक हो जाऊँगा। यही कारण है हमारे पुनर्जन्म का। लेकिन एक सीक्रेट बताते हैं रमण कि जब भी जन्म होता है तो केवल शरीर का होता है। तो ठीक है, शरीर तो जन्म ले लेता है, लेकिन इसकी वजह से तुम्हारा जो सेल्फ है, आत्मा है, उसको कोई असर नहीं पड़ता। हम लोग बातें भी करते हैं तो ऐसे कहते हैं बेचारे की सदगति हो गई, उसकी आत्मा स्वर्ग सिधार गई। आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल शरीर बुझता है। जैसे घर में लाइट बंद कर दीजिए तो लाइट बंद हो गई, उससे लाइट, बिजली खत्म नहीं हो गई, बस लाइट ऑन कर दिया तो बिजली आ गई। जब शरीर मरता है तो केवल शरीर मरता है, आत्मा का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे विचार को और ख़ास तौर से हमारे इमोशन को ये चीज़ क्लियर हो जाए कि सेल्फ, हमारी आत्मन हमेशा रहती है शरीर के नाश होने के बाद भी, अगर ये चीज़ हमारे विचारों को दिख जाए तो हम आत्मा को देखना शुरू कर देंगे, महसूस करना शुरू कर देंगे। हमारी आँखों में एक पर्दा है, ये विश्वास है कि ये अब मर गया है, और जो चीज़ विश्वास कर लेती है हमारी आँखें वही देखती हैं। इसलिए लोग जब शरीरधारी होते हैं उनको हम देख पाते हैं, जो बिना शरीर के होते हैं उनको कनेक्ट नहीं कर पाते, बातें नहीं कर पाते। लेकिन ये बात अगर हमारे मन में, जहन में क्लियर हो जाए तो हम दोनों को देख पाएंगे, शरीरधारी को भी और बिना शरीर वाले को भी। अब ये कलम किसी ने मुझे दी है, 100 रुपये की कलम मेरी हो गई। जब तक ये दुकान में थी तो इसको ख़राब हो, टूटे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अब इसमें ज़रा सी खरोंच भी आ जाए, कोई इसको चुरा ले तो मुझे दिक्कत होती है। क्या ये मेरी है? ये केवल एक विचार है कि ये मेरी है। सच पूछिए तो इसका मालिक मैं नहीं हूँ, इसकी असली मालिक है धरती। इसमें कुछ लोहा लगा है, कुछ स्याही लगी है, रंग लगा है, कुछ प्लास्टिक है, वो सब धरती से निकला हुआ है। इसका एक एक हिस्सा, एक एक पुर्जा धरती से निकला हुआ है। तो इसका सोर्स क्या है? धरती। और ये कुछ महीने बाद, शायद कुछ साल बाद धरती में मिल जाएगी। तब तक के लिए मुझे ये एक भ्रम है, एक विचार है कि ये मेरा है। यही चीज़ हमारे शरीर के साथ भी होता है। एक भ्रम पैदा हो जाता है कि ये मैं हूँ। कोई ऐसी चीज़ मैं हूँ जो किसी भी चीज़ के साथ जोड़ लेती है, जिसके साथ 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन रहती है, उसको अपना मानना शुरू कर देती है। आप कहीं माहौल में, किसी मोहल्ले में रहते हैं, एक पेड़ है, पुराना पेड़, उसकी पूजा करना शुरू कर दीजिए। हफ्ते, 2 हफ्ते, 10 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर। और फिर कोई आदमी उस पेड़ को काटने आएगा तो आप उससे लड़ेंगे, क्योंकि आपने मान लिया है कि ये मेरे भगवान है। दूसरा कोई पेड़ कहीं काटे तो आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे भगवान को मत काटो। तो वो जो पेड़ है वो धरती का है, लेकिन हमने मान लिया कि वो मेरा है। यही चीज़ सेम लागू होती है हमारे शरीर पर भी। हम इसको कुछ जन्मों से
धरती से उठाते हैं कुछ मिट्टी, उसको इस्तेमाल करते हैं शरीर के रूप में, और मन में भ्रम हो जाता है कि ये शरीर मेरा है, असल में शरीर धरती का है। अब एक बहुत बारीक सी चीज़ समझिए, हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास दो ऐसी चीज़ें हैं जो मिक्स नहीं हो सकती। आप पानी लीजिए, उसमें चीनी मिलाइए तो मिल जाएगा, लेकिन एक हद तक ही मिलेगा, उसके बाद शीरा बन जाएगा, फिर चीनी मिलेगा भी नहीं। लेकिन आप पानी लीजिए और उसमें तेल मिक्स करने की कोशिश करिए, नहीं मिक्स हो सकता। ये शरीर भी ऐसे ही है। इसके अंदर में एक है एटर्नल सेल्फ, आत्मन, जो कभी मरता ही नहीं। वो पानी की तरह मान लीजिए, वो बहुत फैला हुआ है, बहुत पतला है। और एक है शरीर, जो बेचारा तेल की तरह है, छोटे छोटे गुत्थे बन जाते हैं। इन दोनों को मिक्स कर दीजिए तो हम ये नहीं कहेंगे ये पानी है, हम ये कहेंगे तेलहा पानी है। चाहे कितना भी साफ पानी हो, हम बोलेंगे उसमें से तेल की बदबू आ रही है, क्योंकि पानी की खुशबू नहीं आती। एक हमारा इटर्नल सेल्फ है जो उतना पवित्र, उतना साफ है जैसे पानी या तो स्पेस, लेकिन उसके साथ जैसे ही शरीर जुड़ जाता है तो वो बन जाता है दुख। एक आत्मन जो कभी मरती नहीं, जो अनंत है, वो बन जाता है दुख, क्योंकि मैंने मान लिया है ये शरीर मेरा है। तो एक तरह से हमने गलत आइडेंटिटी को सच मान लिया है। ये ऐसा ही है जैसे कि आपने किसी घर पे गए, उस घर में आपके रिश्तेदार नहीं रहते और आप मान रहे हैं मेरे रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, और आप वहीं बार बार खटखटा रहे हैं। वो दरवाज़ा खोलता है, वो बोलता है यहाँ भैया शुक्ला जी नहीं रहते, लेकिन फिर भी आप वहीं बैठ के रो रहे हैं। नहीं नहीं, ये घर मैं जानता हूँ शुक्ला जी का है, मैंने देखा था शुक्ला जी को। तो शरीर के साथ में एक रॉन्ग आइडेंटिटी है, इसलिए हम दुखी हैं। आज नहीं तो कल हम लोगों को ये देख पाना होगा कि भैया हम गलत एड्रेस पे पहुंच गए हैं, ये शरीर हमारा सही एड्रेस नहीं है। देखिए, किसी भी चीज़ के साथ हम तब तक जुड़े रहते हैं जब तक हम उसको अच्छा मानते हैं, साफ़ सुथरा मानते हैं, अपना तभी मानते हैं जब वो अच्छा है। सड़ जाता है तब हम उससे अलग होना चाहते हैं। अब इस शरीर की एक बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम इस शरीर के साथ में जुड़े रहते हैं, या जिसको हम प्यार करते हैं, हम उसके लिए मानते हैं कि भाई शरीर में रहे, जिंदा रहे, तो उसकी सबसे बड़ी बुराई है कि शरीर का एक जुड़वा भाई है जो हमेशा उसके साथ रहता है, और वो है अहंकार। अगर शरीर है तो आपको अहंकार वाले विचार आते रहेंगे। अहंकार वाले विचार मतलब शरीर से जुड़े हुए विचार। तो अब शरीर को नहीं मारना है, उस अहंकार को अगर हम मार सकें तब इसी शरीर में हमें अपने आत्मन के दर्शन हो जाएंगे, और वो भी पूरी ग्लोरी में, पूरी चमक के साथ। जैसे कृष्ण को एक्सपीरियंस हुआ अपने शरीर में ब्रह्म, ऐसे हम लोगों को हो जाएगा। लेकिन उसकी कंडीशन क्या है? अहंकार को मारना होगा हमें। इसके लिए रमन एक और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे पहले एग्जाम्पल दिया था सोना और गहने का, कि किसी भी आदमी को देखें आप तो उसके अंतर को न देखें। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देते हैं, ये भी बहुत फेमस एग्जाम्पल है, बहुत सी स्पिरिचुअल बुक्स में है। योग वशिष्ठ में मैंने पहली बार पढ़ा था। उसका नाम मैंने दिया है बर्न्ट रोप, जली हुई रस्सी। अब समझिए, आपको अगर किसी ऋषि मुनि से सीखना है कि कैसे आप खुद को जान सकते हैं, भगवान को जान सकते हैं, तो समझिए, जो अहंकार होता है जब वो बड़ा हो जाता है तब उसको मारना बहुत मुश्किल होता है। रावण जैसे लोग भगवान से लड़ाई करते हैं क्योंकि उनका अहंकार बहुत बड़ा हो जाता है। तो एक ज्ञानी क्या करता है, उसको बड़ा होने से पहले जब वो सोर्स पे अहंकार होता है, छोटा सा बीज होता है, तभी उसको दबा के मार देता है। क्रशेस एट द सोर्स, जैसे बहुत बड़ा पेड़ है, उसके बीज रूप में उसको आपने पाया, उसी को दबा दिया, ख़त्म कर दिया, रगड़ दिया। अब दो लोगों के अंतर को समझेंगे तो शायद आपको अपने बारे में समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। एक तरफ हैं अज्ञानी जो पूरे रूप से अहंकार है, और एक तरफ है ज्ञानी जो ईश्वर है। दोनों अपने अहंकार को देखते हैं। अहंकार दोनों का होता है, ज्ञानी का भी और अज्ञानी का भी, क्योंकि अहंकार जब तक आप इस दुनिया में हैं तब तक रहेगा। जब आप शरीर छोड़ देंगे तभी खत्म होगा। इसलिए एक ज्ञानी का भी अहंकार होता है। कृष्ण का, बुद्ध का भी अहंकार था, लेकिन
उनके अहंकार में और एक अज्ञानी के अहंकार में अंतर पता है क्या है? जब एक अज्ञानी का अहंकार उठता है तो उसको लगता है ये मैं हूँ, मेरे बारे में बात हो रही है। जो चीज़ अच्छी लगती है उसके लिए खुशी मिलती है, जो चीज़ खराब लगती है उसके लिए दुख होता है। लेकिन जब ज्ञानी का अहंकार उठता है, जब उसको दिखाई देता है अच्छा कोई मेरी बुराई कर रहा है, तब उसको दिखाई देता है अच्छा इस शरीर की बुराई हो रही है। और ऐसा क्यों कर पाता है पता है? ज्ञानी, क्योंकि ज्ञानी एक ड्राइवर की तरह है। ड्राइवर गाड़ी चलाता है, उसके आसपास बड़ी खूबसूरत दुकानें, शहर होती हैं, लेकिन एक ड्राइवर की नज़र हमेशा लक्ष्य पे होती है, जहाँ उसको पहुँचना है। जब तक वहाँ पहुँच नहीं जाता तब तक गाड़ी चलाता रहता है। ऐसे ही एक ज्ञानी कि आसपास में कितने भी थॉट्स आएँ, कितने भी अहंकार को फुलाने के या पचकाने के, मतलब इज्जत या बेइज्जती महसूस करने वाली चीज़ें आएँ, उसका ध्यान हमेशा लक्ष्य पे होता है कि मैं तो ट्रूथ को जानता हूँ, मैं उसी को जानने के लिए पैदा हुआ हूँ। और तब तक से उसको कोई तारीफ़ करता है तो एक ज्ञानी इंजॉय करता है, वो बोलता है अरे वाह, इस शरीर का जब कोई तारीफ़ करता है तो उसको मज़ा आता है, वाह क्या दुनिया है। आज मेरी जुनूगा पर्सनल की क्लास चल रही थी, तो उसमें कोई मुझसे पूछ रहा था सर आप अपने बारे में इतनी आसानी से पब्लिक के सामने कैसे बता देते हैं अपनी सारी बातें, अच्छी बातें बुरी बातें? क्योंकि मैं उसको एंजॉय करता हूँ। जब मेरा अहंकार मेरे सामने बड़ा होता है तो मैं उसको एंजॉय करता हूँ, ठीक ऐसे देखते हुए जैसे कोई अजायब घर में किसी जानवर को देख रहा है। हम अगर कहीं सपेरा सांप दिखाता है तो सांप फुफकारता है, सांप रेंगता है, लेकिन वो सांप मैं नहीं हूँ। ऐसे ही मेरे अंदर का अहंकार मैं नहीं हूँ, लेकिन जब वो फुफकारता है, घूमता है, रेंगता है, तो मैं उसको ऐसे देखता हूँ जैसे अच्छा शरीर और मन ऐसे बिहेव करता है। और तब देखा जाए, अगर आप ऐसे अपने अहंकार को देख सकें तब आप देखेंगे बहुत खतरनाक नहीं है, वो एक ऐश स्केलेटन है या तो बर्न्ट रोप है। एक रस्सी पूरी तरह से जल गई, लेकिन उसका कहते हैं ना रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई। लेकिन सच पूछिए तो ऐंठन होती नहीं जली हुई रस्सी में, उसको खाली छूने भर की देर है, धूल बन जाएगी, राख हो जाएगी। ऐसे ही एक ज्ञानी का अहंकार होता है, अंदर से दिखता है कि हाँ ऐंठन है, लेकिन है तो राख, वो खतरनाक नहीं होती। एक ज्ञानी का जब अहंकार सांप फुफकारता है उसको काट नहीं पाता, लेकिन एक अज्ञानी को लगता है अरे ये मेरा शरीर है, ये मेरे बारे में बात हो रही है, वो हमेशा मेरे के साथ जुड़ता है, इसलिए वो परेशान होता है। और एक ज्ञानी बोलता है अरे वाह, अहंकार ऐसे बोलता है, अहंकार ऐसे काम करता है, अहंकार ऐसे शरीर में घूमता रहता है। इसलिए कृष्णमूर्ति हमेशा खुद के लिए बोलते थे ये आदमी, कभी ये नहीं कहते थे मैं ऐसा सोच रहा हूँ, कहते थे ये आदमी ऐसा सोचता है, ये आदमी ये काम कर रहा है। कृष्णमूर्ति को खुद को ये आदमी कहा करते थे। हम लोग को भी प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर कोई अच्छा काम कर लीजिए तो बोलिए प्रभु ने ये काम करवा दिया, मैंने नहीं किया, प्रभु ने ये काम इस शरीर से कराया। कुछ गलती हो जाए तो मान लो भगवान ने कुछ सिखाने के लिए इस शरीर से ये काम कराया। धीमे धीमे अहंकार पालतू हो जाएगा, आपका कमज़ोर हो जाएगा। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, लक्ष्य। एक ज्ञानी का लक्ष्य होता है सेल्फ, एक अज्ञानी का लक्ष्य होता है अहंकार। अब लास्ट में कैसे काटें, आप अपने अहंकार को कैसे काटें? हमारे अंदर में, हम सबके अंदर में एक है एब्सोल्यूट सेल्फ, मतलब ईश्वर, बहुत पावरफुल है वो। उसमें से एक चिंगारी निकलती है, जैसे आग में से चिंगारी निकलती है, ऐसे अब ध्यान से सुनिएगा। वो बहुत पावरफुल आत्मा है, उसमें से एक चिंगारी निकली, वो है ईगो, अहंकार। और जो अहंकारी है, जो अज्ञानी है, वो जब चिंगारी निकलती है और किसी चीज़ को पकड़ती है और जलाती है, तो जिस चीज़ को जला रही है अज्ञानी मानता है कि ये मैं हूँ। एक आग है, उसमें से चिंगारी निकली, उसने किसी चीज़ को जलाया, अज्ञानी बोलेगा वो जो चीज़ जल रही है वो मैं हूँ। जो बेचारा अज्ञानी है वो ये अलग नहीं कर पाता, आग को, वो जो सामान जल रहा है उससे अलग नहीं कर पाता। यही सबसे बड़ी गलती है। हमारे माइंड में एक आग जैसा ही है यार, ये
जब आप किसी चीज़ को देखते हैं ना, आपके अंदर में एक रोशनी है। आग मतलब गर्मी नहीं, आग मतलब रोशनी, लाइट। जब आप किसी को देखते हैं, उसकी छोटी छोटी चीज़ें आपको दिखती हैं और आप पकड़ लेते हैं, आप फंस जाते हैं उसके विचार में। अरे ये आदमी मुझे नमस्ते नहीं कर रहा। एक बहुत बड़े आदमी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया दिवाली के दिन, मैं बिजी था, फ़ोन नहीं उठाया, परेशान हो गए। छोटा आदमी परेशान हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में एक विचार आया और वो विचार पूरा नहीं हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा है। एक विचार निकलता है उस लाइट में से। मेरे मन में एक विचार आया। विचार दिखता कहाँ है? जैसे आपके आसपास में चीज़ें दिखती कहाँ हैं? जहाँ रोशनी होती है, अंधेरे में नहीं दिखता कुछ। मन में एक विचार आया कि मैं आपको नमस्ते करूं, आप मुझे नमस्ते करें। एक विचार आया। विचार कहाँ आया? अंदर की रोशनी में, अंदर की लाइट में। और अब उस लाइट को भूल करके मैं चला गया आपके पास कि आपने मुझे नमस्ते क्यों नहीं किया। इसी चीज़ को ख़त्म करना एक योगी का काम है। हमारा विचार जब हमारे अंदर में से प्योर डिवाइन फ्रैगमेंट में से निकलता है, ये जाकर बाहर न फंस जाए, यही हमारा काम है। जो भी विचार आए वो हो तो ठीक है, ना हो तो भी मुझे पता चल जाए कि विचार आ कहाँ से रहा है। विचार आ रहा है उस लाइट में से जिसमें मुझे चीज़ें दिखती हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एक बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा। आप वक्त से पहले बूढ़े हो जाएंगे और बूढ़े ही पैदा होंगे अगले जन्म में। मतलब क्या होता है? जब आपके मन के अंदर में एक विचार और एक के बाद दो, दो के बाद चार, चार के बाद 10 ऐसे विचारों की भीड़ इकट्ठा होती है, तो ऐसा हो जाता है जैसे बादल, काले बादल। कल ही तो हम लोग जा रहे थे गाड़ी से और मैंने कहा रिम्पी को, ये चांद है कि सूरज? इतना धूमिल दिखाई दे रहा था सूरज। क्यों? बादल थे। अब मेरे मन में 1, 2, 3, 4, 10, 100, 200, 500 विचार चल रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने तो मुझे नमस्ते नहीं किया, उसको नमस्ते किया, मुझे नहीं किया था। और जब डॉक्टर साहब गिफ्ट लाए थे तो उनके लिए तो 500 का लाए थे, मेरे लिए 450 का लाए थे। सैलरी बढ़ी है तो उनकी तो 500 बढ़ी है, मेरी तो 200 रुपये बढ़ी है। इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 10, 500, 1000, 2000, 10,000 विचार 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 चल रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? ये अंदर की रोशनी पर बादल बन के इकट्ठे हो रहे हैं। हमारा स्पिरिचुअलिटी में मेन काम है इन विचारों का मेरे साथ कनेक्शन कम करना, ख़त्म करना। मैं इस कलम के बारे में तभी तक सोचूंगा जब तक कि मानूंगा कि मेरा कलम है। अगर आपने इसको उठा करके लिखना शुरू कर दिया, जैसे किताबों के बारे में कहा जाता है, मैं तो उसको मानता भी, सुनूंगा कहती भी है इस चीज़ को, कि जो इस किताब को उठा लेता है ये उसी की है। एवरी बुक फाइंड्स इट्स रीडर। एक किताब अपने पढ़ने वाले को खुद खोजती है। इससे एक और आसानी हो जाती है कि आप मुक्त हो गए। जब आप किसी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपकी है, जब दूसरा इस्तेमाल कर रहा है उसकी है। विचारों की भीड़ खत्म। हमारे अहंकार की एक टेंडेंसी है। टेंडेंसी क्या होती है? टेंडेंसी, क्षमता, बड़ी पॉजिटिव तरीके से बोल रही हैं। हाँ, पॉजिटिव तो है, अच्छी चीज़ है। किसी भी चीज़ को ऑब्जेक्टिफाई कर देती है ईगो। ऑब्जेक्टिफाई मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देती है। सब्जेक्ट मतलब, सब्जेक्ट मतलब मैं जो सोते समय अपने शरीर में अंदर जाता हूँ कि बाहर जाता हूँ पता नहीं, लेकिन अपने शरीर में से बाहर निकलता हूँ और एक दुनिया में जाता हूँ। वो एक एंटिटी है जो मैं है, वो सब्जेक्ट है। वो जब शरीर में रहती है तो शरीर को एक्सपीरियंस करती है, जब स्वप्न की दुनिया में जाती है तो सपने को एक्सपीरियंस करती है, और जब वो न शरीर में न सपने में, जब अंधेरे गहरी नींद में होती है तो कालेपन को एक्सपीरियंस करती है। वो सब्जेक्ट है। लेकिन हमारे ईगो की एक टेंडेंसी है कि वो हमेशा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देती है। मतलब मैं क्या हूँ? मैं हूँ एक डॉक्टर
मैं हूँ एक क्लिनिक का मालिक, मैं हूँ 30-40-50 एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने वाला एक आदमी, मैं हूँ जिसके पास ये महंगा फ़ोन है। ये सब चीज़ें ऑब्जेक्टिफाइंग है। एक पानी का जो रूप होता है ना, सबसे हल्का रूप होता है भाप का, उसको आप पकड़ नहीं सकते, लेकिन जब वो ऑब्जेक्टिफाई हो जाता है तो भाप बन जाता है पानी, और वो पानी भी जब ऑब्जेक्टिफाई हो जाता है तो बन जाता है बर्फ़। और ये हमारे ईगो का टेंडेंसी है। एक तरह से हमारे ईगो की, आप तो ताकत कह रही हैं, लेकिन ये बीमारी है। कोई बच्चा है, वो बार बार बीमार पड़ता है, ऐसे ही ईगो बार बार अपने आप को ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है। किसी को देख रहा है, उसको लग रहा है यार ऐसे घर में आना चाहिए। इस बेचारा आजकल अमन के मन में बार बार आता होगा कि ये लोग तो कितने किस्मत वाले हैं, ऐसे माँ बाप के घर में रहते हैं कि कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं, जब सब सुविधाएं हैं, मैं वहाँ रह रहा हूँ। तो ये मन में एक ऑब्जेक्टिफिकेशन हुआ कि वहाँ से अच्छी ज़िंदगी यहाँ पर है। अब अगर कोई यहाँ रहता हो तो उसको लगेगा कि यार इससे अच्छी ज़िंदगी तो मैं वहाँ देख रहा हूँ कैरी मिनाटी की, कि वो तो लाखों रुपए करोड़ों रुपए की गाड़ी में घूम रहा है, बड़े बड़े वीडियोस देख रहे हैं, वो वीडियो बना रहा है, फेमस हो रहा है। तो ये ईगो की ऑब्जेक्टिफिकेशन की एक क्वालिटी है। रमन महर्षि कहते हैं अगर इस चीज़ को ख़त्म कर दिया तो फिर वही ईगो जाके मर्ज हो जाता है सोर्स में, जहाँ से आया है। इसमें अनत्ता माना जाता है। अनत्ता एक शब्द है जिसमें बुद्ध बहुत बार यूज़ करते थे। अपने मन में जो भी विचार आए, किसी भी चीज़ का विचार आए, विचार तो उसी के आते हैं ना जो हमारा विचार होता है, जिस चीज़ को हम पसंद करते हैं, जिसके बारे में हम सोचना चाहते हैं। अगर हमारी बेइज्जती हो रही है तो विचार आ रहा है, तो हमारा तो विचार आ रहा है। अनत्ता कहता है, मतलब बुद्ध कहते हैं अनत्ता प्रैक्टिस में आप जो भी विचार आए, जिस चीज़ का भी विचार आए, ये बोल दो ये मुझसे बाहर है, ये मैं नहीं हूँ। अनत्ता मतलब ये मैं नहीं हूँ। तो हम उस चीज़ से अपने आप को अलग कर लेंगे जो मैं नहीं हूँ मन के अंदर में। अब कितना भी खराब से खराब विचार हो, कितना भी डरावना विचार है, आप उसको एक बार देख लें और बोल दें अंदर अनत्ता, ये मैं नहीं हूँ। तो आप केवल उस चीज़ से अपने आप को अलग कर पाएंगे जो आप नहीं हैं, लेकिन उससे कभी आप अलग नहीं कर पाएंगे जो आप हैं, जो आपकी कोर आइडेंटिटी है। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, ये प्योर देख पाना, इसके पीछे एक लाइट है, वो हम हैं। लेकिन इस देखने में अगर कोई विचार चल रहा है या कोई इमोशन चल रहा है, वो मैं नहीं हूँ। बताइए क्यों? मेरे मन में विचार चल रहा है, वो मैं नहीं हूँ। मेरे मन में एक बहुत स्ट्रांग इमोशन आया, आपको मारने का इमोशन आया, आपको प्यार करने का इमोशन आया, वो मैं नहीं हूँ। बताइए क्यों? उसके पीछे एक थियरी है। क्योंकि माइंड को ना एक थियरी चाहिए होता है किसी भी चीज़ को मानने के लिए, कि क्यों हम माने कि ये मैं नहीं हूँ। अगर मेरे मन में विचार चल रहा है तो मैं ही हूँ भाई, मेरे मन में आपके लिए प्यार है तो मैं ही हूँ, तो मैं कैसे मान लूँ कि वो मैं नहीं हूँ? लेकिन हम ईगो को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक घोड़ा है जो बड़ा बदतमीज़ है, कहीं भी चला जाता है, किसी के भी घर में घुस जाता है, उसको हम लगाम लगाना चाहते हैं ईगो को। उसके लिए अनत्ता प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मन में कोई विचार चल रहा है, कोई इमोशन चल रहा है, बहुत स्ट्रांग है, उसको आप कहिए ये मैं नहीं हूँ। हाँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं विचार को चलने दे रहा हूँ, विचार की मदद से अपना काम कर रहा हूँ, विचार की मदद से मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ये विचार मैं नहीं। अभी ये व्लॉग बनाएंगे तो मैं हंसूंगा भी, बहुत स्ट्रांग इमोशन मेरा इमोशन है, लेकिन मैं वो इमोशन नहीं हूँ। बताइए क्यों? कि उस टाइम के लिए जब कोई थॉट निकला मेरे मुंह से, वो थॉट आपको अच्छा लगा, उस थॉट को अच्छा लगा, इसलिए वो इमोशंस है, लेकिन वो आप नहीं है। क्योंकि वो चीज़ टेम्पररी है। हमारे ट्रू सेल्फ में और किसी और चीज़ में डिफरेंस यही है कि हमारा ट्रू सेल्फ टेम्पररी नहीं है और ये बाकी सब टेम्पररी है, अस्थाई है। विचार कुछ सेकंड के लिए आता है, इमोशन कुछ मिनट के लिए आता है, कुछ घंटे के लिए रहता है, शरीर कुछ साल के लिए रहता है, लेकिन है वो टेम्पररी। इसलिए तो हम सपने को भी बोलते हैं ये सपना रियल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो टेम्पररी था, देखा था, एक्सपीरियंस किया था, अब नहीं है। एक विचार को हम मानते हैं रियल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा सोचने की? और उसको रियल मान के उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। अच्छा ठीक है, तुमने किया है, अब मैं भी बताता हूँ तुम्हें। बता रहा था अमन कि एक उसकी दोस्त
कि बड़ी बहन को लोगों ने जान से मार दिया क्योंकि उसने दूसरे रिलीजन में कास्ट में शादी की थी। एक विचार को रियल मान करके इतना बड़ा एक्शन किया, विचार को रियल माना। आप एक बार अपने विचार को देखेंगे और उसको बोलेंगे ये मैं नहीं हूँ, तो उसको दोबारा आने के चांसेस थोड़े कम होंगे, ख़त्म नहीं होगा। लेकिन जब बार बार देखते हैं तब इसको कहते हैं एक्स टू कट द ईगो। ये जो अनत्ता है, जब आप ये कहते हैं कि ये विचार मैं नहीं हूँ, ये इमोशन मैं नहीं हूँ, तो एक आप कुल्हाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपके अहंकार को काट रहा है। क्योंकि ऑटोमेटिक चलने वाले विचार हमारे इमोशंस डाइवर्ट करते हैं। आजकल अमन एक कंप्यूटर लेने के चक्कर में है, कौन सा M4 चिप, M4 मिनी चिप, उसमें इन्होंने दिखाया मुझे, उसका साइज़ इतना बड़ा है, इतना बड़ा, और उसकी पावर होगी खूब बड़े कंप्यूटर की। जब से इन्होंने देखा है तब से ये भी मन ही मन उसके लिए ललचा रहे होंगे। इनको तो छोड़िए, मैं ललचाने लगा हूँ। मेरा कुछ उसका सरोकार नहीं है, ना मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, ना मैं कोडिंग कर रहा हूँ, लेकिन मन ही मन गुदगुदी हो रही कि ब्याह हो जाए उससे। नहीं, लेकिन आपकी एडिटिंग के लिए तो बहुत देखा, आपकी एडिटिंग के लिए बड़ा अच्छा है। ये इस तरह से हमारे इमोशंस वहाँ पर जाकर कंज्यूम हो जाते हैं जहाँ नहीं होने चाहिए। हमारे मैक्सिमम इमोशन कहाँ जाने चाहिए? लक्ष्य पे। लक्ष्य क्या है एक योगी का? ट्रूथ को हमेशा उसी को याद में, प्राइमरी में वही हो। इसलिए हनुमान जी के बारे में कहा जाता है 24 घंटे वो क्या करते थे? राम के बारे में सोचते थे। राम वो फिजिकल बॉडी नहीं, राम जो इटर्नल है, वो एम्प्टी स्पेस जो हर चीज़ के पीछे बैकग्राउंड में है। तो इस तरह से रमण हमको हेल्प कर रहे हैं ये रियलाइज़ करने में कि आपका बूढ़ा होना, अकेला होना, लोगों का आपके ऊपर हंसना, ये आपके अहंकार की प्रॉब्लम है, दुनिया की प्रॉब्लम नहीं है। और इसको आप यूज़ करिए परमानेंट सोल्यूशन के लिए, टेम्परेरी के लिए नहीं।